क्लास 11 के फिजिक्स के मैथमेटिकल टूल्स के इस लेक्चर में आज हम लोग स्टडी करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में, जिसको सिंपली हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल है जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है डेरिवेशन में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ओके, इज एनी फंक्शन, ये हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है। अच्छा, अब इसके बाद हम ये सोचते हैं कि x में थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो हम लेट करते हैं, लेट डेल्टा एक्स मीन्स x increases by small amount मतलब डेल्टा x क्या हो गया? डेल्टा x रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा x इंक्रीज कर रहा है स्मॉल अमाउंट में। तो अगर हमारा डेल्टा x इंक्रीज कर रहा है इस कंडीशन में, तो y भी इंक्रीज करेगा और इस समय हम इंक्रीज इन y को लेंगे डेल्टा y, एंड दिस रिप्रेजेंट दैट y also increases with increase in x। तो हमने ये देखा कि अगर हमारा x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है। अब हम यहां पे एक टर्म लेते हैं दोनों का रेशियो। तो रेशियो हमारे पास डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तो ये हमने रेशियो लिया, इसको हम कहेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब हुआ कि ये जो रेशियो है हमारे पास डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसको हम कहेंगे इट इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो अभी तक हमने ये देखा कि अगर हमारा y चेंज हो, x चेंज हो रहा है तो y भी चेंज होगा। ओके, अब यहां पे एक चीज और ध्यान दीजिए, इफ अगर हमारे पास डेल्टा x यहां पे जो है, इफ डेल्टा x अगर इसकी वैल्यू 0 को अप्रोच करे, इज अप्रोचिंग टू, ये साइन है, इज अप्रोचिंग और टेंड्स टू। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसकी वैल्यू 0 है, बट इट इज क्वाइट सो स्मॉल दैट इट इज अप्रोचिंग टू 0, or we can say it is 0 means it is approximately 0. So in this condition the limiting value of delta y upon delta x, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी is called differential coefficient और कह लीजिए, और डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, okay, and is represented by dy by dx। ओके, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू
एक्स, इसको प्रोनाउंस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो वी कैन से दैट dy अपॉन dx कब हुआ? dy अपॉन dx तब हुआ जब हमारे पास डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का जो रेशियो था, इसमें लिमिट हमने लगा दी. और लिमिट क्या लगाई? दैट इज डेल्टा x टेंड्स टू 0. 0 जब अप्रोच कर रहा है हमारा डेल्टा x, उस समय जो इसकी वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है. और ये जो चीज है हमारे पास डेल्टा y, सॉरी, दिस dy अपॉन dx, तो दिस गिव्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, instantaneous value of y with respect to x. dy अपॉन dx हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा. और एक चीज यहां पे और नोट कर लीजिए, जब अभी हमने एवरेज पढ़ा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, दिस गिव्स एवरेज वैल्यू. तो जहां पे डेल्टा लगा होगा वो हमें एवरेज वैल्यू देगा, और जहां पे डी लगा होगा वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा. तो ये एक हमारे पास जनरल कॉन्सेप्ट हो गया डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में. अब इस पे हम कुछ फॉर्मूले डिस्कस करते हैं और जिस पे कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहला जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो हमारे पास है, मान लीजिए सपोज कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n. ओके, तो इसका जब डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा dy अपॉन dx, और यहां पे फॉर्मूला हो जाएगा n x टू दी पावर n माइनस 1. ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे डायरेक्टली, और ये फॉर्मूला फ्रीक्वेंटली बहुत ज्यादा यूज होता है. जैसे इस पे कुछ क्वेश्चंस देखिए. पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5. ठीक है. तो अब यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए, हमारे पास इस फॉर्मूले को देखिए, x की जगह x ही है और n की जगह क्या हो गया? 5 हो गया. तो यहां पे हमारे पास n इज इक्वल टू 5 है. ठीक है. अब हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं dy अपॉन dx. तो देखिए रिजल्ट क्या था, n की वैल्यू यहां पे कितनी है? 5. फिर है x पावर n माइनस 1, तो n कितना है यहां पे? 5 माइनस 1. तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास 5x टू दी पावर 4. ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. अब इस तरह के और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं. देखिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं. इसमें देखिए ये है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 बाई 2. एक्स टू द पावर 5 बाई 2. तो अब यहां पे हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई 5 बाई 2. अब हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं फॉर्मूला हमारा dy अपॉन dx, और इसकी वैल्यू क्या थी? n पहले लिखिए. तो n की वैल्यू हो गई 5 बाई 2 x की पावर n मीन्स 5 बाई 2 माइनस 1. ठीक है. इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 बाई 2 x की पावर, ये आ जाएगा 5 माइनस 2 बाई 2. एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 बाई 2 x की पावर 3 बाई 2. ठीक है. एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे इसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स. तो अंडर रूट एक्स का मतलब है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब हमारे पास स्क्वायर रूट में कोई रहता है तो इसको हम ये लिख सकते हैं y की पावर, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 बाई 2. अब हमारे पास आ गया, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो गई? n इज इक्वल टू 1 बाई 2 हो गई.
अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx, ये n आ गया, n हो गया 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 x की पावर माइनस 1/2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 x की पावर 1/2, और जब पावर 1/2 रहती है, क्योंकि यहां पे माइनस थी इसलिए हमने यहां चेंज कर लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट एक्स। ये हमारे पास आ गया। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए यहां पे, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं, ये है एक फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 6 प्लस 3x टू द पावर 4 प्लस 5 अपॉन x क्यूब, ये कोई फंक्शन है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, हमारे पास एक टर्म ये हो गया, इसमें एक टर्म हमने ये ऐड किया, और तीसरा टर्म ये हो गया। इस तरह से हमारे पास 3 टर्म हो गए और तीनों प्लस में हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे और इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर अलग अलग टर्म्स हमारे प्लस में हैं या माइनस में हैं, तो इंडिविजुअली हम सभी का डिफरेंशिएशन करके उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट जिस तरह से दिया होगा उसको कर देंगे। तो अब यहां पे देखिए कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो यहां पे इसको थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, dy अपॉन dx। पहला टर्म है देखिए x की पावर 6, तो यहां पे n हो जाएगा 6x की पावर n माइनस 1, मतलब 6 माइनस 1 दैट इज 5। ओके, अब हमारे पास प्लस साइन है, प्लस लगा दिया। अगला जो फंक्शन है इसमें देखिए एक कांस्टेंट यहां पे मल्टीप्लाई है, तो हमें क्या करना होगा, उस कांस्टेंट से घबराना नहीं है, उस कांस्टेंट को हम ऐसे ही रख देंगे, बाकी को जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। अब n की वैल्यू यहां पे 4 है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 1। ठीक है, अब जरा इसको देखिए, इस टर्म को हम यहां पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 5x टू द पावर माइनस 3। ठीक है, हम हमेशा x की पावर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तब सॉल्व करेंगे। अब इसको जब करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 5 इंटू माइनस 3 एक्स की पावर माइनस 3, और इसमें से माइनस 1 होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 15 एक्स की पावर माइनस 4। इसको हम ऐसे लिखते हैं माइनस 15 अपॉन एक्स की पावर 4। ये रिजल्ट आ गया। अब इसको हम यहां पे अपना लिख देते हैं, तो ये आ गया माइनस 15 अपॉन एक्स की पावर 4। अब इसको अरेंज अगर हम कर लें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 6x टू द पावर 5 प्लस 12x टू द पावर 3 माइनस 15 अपॉन x टू द पावर 4। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पहला फॉर्मूला हो गया जिसकी हेल्प से हमने डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस को यहां पे डिस्कस किया। अब देखिए एक और फॉर्मूला हम यहां पे जो बहुत ज्यादा यूज होता है उसको हम कर रहे हैं, और वो फॉर्मूला है हमारा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं जिसको हम पहले नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास अगला फॉर्मूला है, अगर दिया है y इज इक्वल टू साइन x, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस x। y का मतलब साइन x है, इसका मतलब d बाई डी साइन x अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस x। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास अगर दिया है y इज इक्वल टू कॉस x, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन x। ठीक है,
अगला फॉर्मूला है हमारे पास y इज इक्वल टू 10x। तो यहां पे हो जाएगा, ये सारे फॉर्मूले हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हो गए। अगला फॉर्मूला है y इज इक्वल टू कॉट x। तो यहां भी हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर x। पांचवा फॉर्मूला है y इज इक्वल टू सेक x। तो यहां हमारे पास हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू सेक x tan x। और सिक्स्थ है हमारे पास, अगर दिया है y इज इक्वल टू कॉसेक x, तो यहां पे फॉर्मूला हो जाएगा dy बाई dx दैट इज इक्वल टू माइनस कॉसेक x कॉट x। ये सारे फॉर्मूले हैं हमारे पास। अब यहां पे एक चीज समझने की कोशिश करिए, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे C से स्टार्ट होते हैं, जैसे कॉस, कॉट और कॉसेक, इनका डिफरेंशिएशन नेगेटिव साइन में है। ठीक है, और जो C से स्टार्ट नहीं होते हैं उनका डिफरेंशिएशन हमारे पास पॉजिटिव साइन में है। अब जरा इस पे कुछ क्वेश्चंस हम कर लें, फिर हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो अब हम क्वेश्चन लेते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हैं, उसको हम देखते हैं। तो y हमारा दिया है, सपोज कीजिए 3x टू द पावर 6 प्लस 3 cos x प्लस 5 sin x। ये हमारा फंक्शन दिया है और हमें इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ये 5 sin x है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पे एक से अधिक टर्म्स हैं, तो हमने ये बताया कि जब एक से अधिक टर्म्स होंगे तो उसको हम डिफरेंशिएट करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो अब देखिए, डायरेक्टली हम यहां करते हैं, ये हमारा आ गया dy अपॉन dx। ठीक है, अब यहां पे ये 3 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, n की वैल्यू यहां पे 6 है, 6 हो गई, और x टू द पावर n माइनस 1 मतलब 6 माइनस 1 दैट इज 5। अब यहां पे आते हैं, प्लस 3 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई होगा। अब ये cos x का डिफरेंशिएशन हमने अभी पढ़ा कि ये c से है तो इसका माइनस होगा, और इसका होता माइनस साइन x, तो माइनस आ गया तो ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस साइन x। और यहां पे ये 5 कांस्टेंट है, साइन x का डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है cos x। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3 6 जा 18 x टू द पावर 5 माइनस 3 साइन x प्लस 5 cos x। इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है। अगर हमारे पास दो फंक्शन है, तो दो फंक्शन हम निकालते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे आएगा, जो मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। अगर हमारे पास दो फंक्शन है, सपोज कीजिए y इज अ फंक्शन u इंटू v एंड u एंड v both are functions of x। x के फंक्शन है और यहां पे ये प्रोडक्ट में दिए हैं हमारे पास, तो इनको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। ये y हमारा लिखेगा dy अपॉन dx, यहां पे पहले फंक्शन को हम ऐसे कांस्टेंट मान लेंगे और दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। फिर हमारे पास प्लस साइन लगेगा, पहले जो हमने कांस्टेंट लिया
उसको छोड़ के दूसरे फंक्शन को कांस्टेंट लेंगे और पहले को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये हमारे पास रिजल्ट हो गया प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन या ध्यान से देखिए तो थोड़ा रिजल्ट आपकी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ये है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स। तो यहां पे एक फंक्शन ये हो गया हमारे पास, इसको हम u सपोज कर लेते हैं, और ये दूसरा फंक्शन क्या हो गया v। और दोनों ही फंक्शन हमें यहां पे x के दिए हुए हैं और वो किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो इसका मतलब हम ऊपर वाला रिजल्ट लगाएंगे, तो सिंपली हम यहां पे लिखते हैं dy अपॉन dx। ठीक है, अब हमारे पास जो पहला फंक्शन है, यहां से देखिए पहले फंक्शन को हमने एज इट इज लिख लिया, तो ये एक्स क्यूब ऐसे ही लिख जाएगा। अब दूसरे फंक्शन को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे d साइन x अपॉन dx। ठीक है, फिर हमारे पास प्लस साइन है, प्लस साइन आ रहा है। अब सेकेंड फंक्शन को हम पहले लिखेंगे, तो ये आ गया हमारे पास साइन x एज अ कांस्टेंट और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। ये तो ऐसे लिखा गया एक्स क्यूब, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ये आ गया। अब यहां पे हमारे पास साइन एक्स एज अ कांस्टेंट है बाहर, साइन एक्स। अब इसको जब करेंगे तो n की वैल्यू है 3, तो ये आ गया 3x की पावर 3 - 1 मतलब 2। तो ये वैल्यू जब हम एक साथ लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट वाले फॉर्मूलों को यहां पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। अब जरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे हमारे पास दिया हुआ है एस इज डिस्प्लेसमेंट, और यहां पे ये दिया है 10t प्लस 4.9t। t is time, okay, t is time and s is displacement। हमें यहां पे फाइंड करना है फाइंड वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, देखो वेलोसिटी होता है v इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज हो रहा है, तो v इज इक्वल टू हो गया ds अपॉन dt। ठीक है, इस तरह से हमारे पास वेलोसिटी आएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब ये जो डिफरेंशिएशन है s का, अगर हम t की रिस्पेक्ट में s को डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो इस s को अब हम यहां पे डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो देखिए, लेकिन यहां पे क्या है, देखिए t की रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है, बिकॉज दिस फंक्शन कंटेन्स t। इस फंक्शन में यहां पे t है, तो हम यहां पे लिखेंगे ds अपॉन dt। ठीक है, अब हमारे पास ये 10 एज अ कांस्टेंट हो गया यहां पे। अच्छा, अब n की वैल्यू क्या है, जब कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब n की वैल्यू 1 है, तो 10 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आएगा। और t की पावर कितनी है हमारे पास, t की पावर 1 माइनस 1 हो जाएगी यहां पे, n माइनस 1। ठीक है, ओके, ये हमारे पास टी स्क्वायर है यहां पे। ठीक है, अब देखिए ये कैसे होगा, ये हो जाएगा प्लस 4.9 तो कांस्टेंट है, इनटू n की वैल्यू 2 है और t की वैल्यू 2 माइनस 1 हो जाएगी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 10। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 का मतलब हो गया t टू द पावर 0, और किसी भी चीज की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो यहां पे सिर्फ हमारे पास 10 बचेगा। प्लस
4.9 इंटू 2, तो 4.9 इंटू 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.8 टी। ये हमारे पास आ गया v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई यहां पे, ठीक है। अब अगर ये हमसे कह रहा है कि हमें वेलोसिटी निकालनी है एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, फाइंड v एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया है, इसमें t की वैल्यू हम 3 पुट कर देंगे और हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगा। तो v3 मतलब v एट 3 सेकेंड, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले तो 10 है, 10 प्लस हमारे पास जो वैल्यू है वो आ गई 9.8 इंटू 3, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 39.4 मीटर पर सेकेंड ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन का यूज करके हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को फाइंड भी कर सकते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक हो गया डिफरेंशिएशन के बारे में। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग स्टडी करेंगे, तब तक इसको आप रिवाइज करिए।